जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जनवरी की 7 तारीख है और सुबह के 7:04 हुए हैं। मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग सुबह 6, सवा 6 बजे तक कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा वो डिलीट हो गया बाय मिस्टेक। एनीवे, मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर फिर से अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, 2024 में आपने इतना कुछ किया जिसका मैं बखान भी नहीं कर सकती। आपने कितनी बार हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस की। सिवाय शुक्राना के मालिक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिका। और प्रभु, ये आप ही कर सकते हैं। आपका हमारी जिंदगी में रहना ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। आप हमारे अंग संग रहिए, हमें ऐसे ही ज्ञान की बातें बताते रहिए। आपकी छोटी छोटी जो आप नुस्खे बताते हैं बहुत ही कारगर हैं, लेकिन दिमाग से भी उतनी ही जल्दी निकलते हैं। और मज़े की बात यह है कि इतने चैनल्स आपके सत्संग के खुल गए हैं कि उनके साथ एक्चुअली उनके साथ चलना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं सोचती हूँ हमारे सामने वो ही सत्संग आए जो हमारे लायक हो। इतने सत्संग, 20-30 सत्संग दिन में पढ़ने बड़े मुश्किल है महाराज। फिर भी मैं काफ़ी पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी रह जाता है कुछ ना कुछ। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए गुरु जी महाराज कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ताकि जिस लायक जो सत्संग है वो ही उसकी आंखों के आगे आए। सारे सत्संग पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि उनके साथ कोप अप करना बड़ा मुश्किल है। और सभी ऐसे उनके हेडिंग्स होते हैं कि लगता है ये नहीं पढ़ा तो ये कहीं कुछ हो ही ना जाए, ये नहीं पढ़ा तो कोई मुसीबत ही ना आ जाए। सो ये सब देखते हुए महाराज, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और बस आपकी पूरी कृपा है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जब तक आप हमारी ज़िंदगी में हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सदैव हमारे अंग संग रहिए। शुक्राना 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 मेरे मालिका। शुक्राना, हर दम शुक्राना, हर पल शुक्राना। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के सेवा कर रही हूँ। आज का डेट है 8 जनवरी, 3:01 हो रहा है। अमृत वेला का टाइम है ये अभी। तो मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मेरे गुरुपा के चरणों में मम्मी पापा, भाई बहन, पति, बच्चे, मेरे पूरे होली यूनिवर्स, मेरे पूरे संगत परिवार की ओर से मैं अपने गुरुपा के चरणों में सहस्त्र कोटि नमन करती हूँ। गुरुपा स्वीकार कीजिए गुरुपा, और आपके चरणों में ही मेरा शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। आपको जो बुलवाना होगा वहाँ बुलवाइएगा गुरुपा। और मेरे मन कर्म वाणी वचन से किसी प्रकार की, या मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, पति, बच्चे
हम सब की ओर से अगर जो भी गलती हुई जन्म में या पूर्वजन्म में किसी प्रकार की कोई गलती है पाप हुई, सब गलती या पापों के लिए हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और जिनके साथ हमने कभी बुरा किया हो या पाप किया हो उनसे हमें माफ़ी दिला दीजिए गुरुपा। और हमारा भी भंडार साफ कीजिए ताकि हम भी दूसरों को माफ़ कर सकें, जिनकी वजह से हम आप मुझे जोड़े और आपने मेरा हाथ थामा। तो इसके लिए मेरा अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहला तो शुक्राना है संगत जी। देखिए काफ़ी दिन से, जैसे मैं कल ही ये बात सोच रही थी, कल या परसों, कि आजकल पहले तो हनी बी भी आती थी, गुरपा थे जहाँ पे गुरपा का दर्शन करने, बटरफ्लाई भी अंदर आती थी, ड्रैगन फ्लाई भी अंदर आती थी, घर के अंदर मतलब। बाहर तो दिखते ही हैं लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं आती है। तो कल ही देखिए संगत जी, मतलब अचानक से शाम शाम के टाइम पे जब मैं आती हूँ संगत जी इधर हॉल में, तो देखती हूँ वहाँ पर इतने सारे मतलब हनी बी, मुझे लगता है कि पूरे लगभग 7 हनी बी थे जो कि मतलब घर के अंदर थे हॉल में। तो हॉल में भी हमारे गुरुपा कैलेंडर स्वरूप में विराजमान है संगत जी, तो उनके दर्शन करने आए ही थे। और फिर उसके बाद फिर जहाँ पे गुरुपा जो स्वरूप में रूप में स्थित हैं वहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए वो आए थे। और हमारा गुरुपा, इतना मुझे पता था कि बहुत बड़ा जो कष्ट था हमारे गुरुपा, मतलब है ना कि वो छोटे में काटने के लिए ही वो आए हैं, वो सब वो लोग आते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और क्योंकि उसी टाइम पे ना क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड इधर भी से क्या है कि बहुत ज़्यादा वो जब देखो तब वो फ़ोन पे बिजी, फ़ोन पे बिजी, फ़ोन पे बिजी। तो थोड़ा हो जाता है ना, मतलब कि लगा फिर भी कि कहीं फिर से तो किसी से नहीं बात करने लगे हैं। तो फिर मतलब बाद में फिर गुरुपा ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो परेशान है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो परेशान है इसलिए वो फ़ोन में बिजी है, तो कुछ गलत मत सोचा कर उसके बारे में, वो खुद ही तो ठीक है। तो फिर मैंने ये मतलब सुना तो पता नहीं, मेरा तो बहुत बहुत मूड अपसेट हो गई कि मैं अनायास ही पता नहीं क्यों फिर मैं मतलब थोड़ा ऐसा कर लेती हूँ। क्योंकि जब हो जाता है ना कभी कभी डर लगता है ना कि कुछ, ये डर लगता है कि मतलब अपना वो कर्म ना खराब करे, क्योंकि अगर खराब अगर कर्म खुद का करेंगे वो भी, तो फिर उनको फल तो भुगतना पड़ेगा ना, है ना, तो तकलीफ तो फिर हमें ही होगी। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो खुद से खुद भी कुछ भी ऐसा गलत कर्म करे जिनका कि आगे चल करके उनको वो मतलब दुख मिले, आगे चल करके उसका ये कर्म दंड भोगना पड़े। बस इसके लिए मुझे टेंशन होती है संगत जी। संगत जी फिर ये बात बताने के लिए भी मुझे अनंत अनंत कारण मेरे कृपा। और फिर मुझे जब ये बात मुझे कृपा ने बताई तो फिर मैं बाद में जाकर के उनको मैसेज की, क्योंकि कॉल कर रहे थे तो वो कंटिन्यू कट कर रहे थे। और फिर जब मैंने उनसे पूछा मैसेज में किया कि क्या बात है, कोई परेशानी है कैसे वैसे करके संगत जी, तो फिर उधर से मतलब शायद उनको अच्छा लगा होगा कि चलो वाइफ मेरी तो मुझसे, वैसे हमें हमेशा से ही पूछते आई हूँ संगत जी, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे मतलब हो जाता है कभी कभी हम टेंशन से ही थोड़ा शक भी हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ा वो हो जाता है। तो फिर उन्होंने उधर से बोला कि हाँ थोड़ा बहुत टेंशन ऐसा करके है, चिंता ऐसा करके। तो फिर मैंने बस कृपा से मन से जाप किया, कृपा को अरदास लगाई कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनको भी बोला, वैसे वो भी मैं कंटिन्यू मंत्र जाप करते हैं, मैंने उनको भी मैसेज किया कि आप भी कंटिन्यू मंत्र जाप करो, जो होगा सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनको फिर कृपा से पूछा और उनको बोला कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो एज इट इज़ वो सॉल्व हो जाएगी तुरंत, ठीक है, आप टेंशन मत लो, बस आप गुरु को याद करो, उनका गुरु जी का नाम लो, ठीक है, मन जाप करो। फिर वो जब आए तो फिर उन्होंने, मैंने उनसे पूछी कि क्या हुआ, सब ठीक हो गया प्रॉब्लम, तो उन्होंने बोला हाँ प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, फिर हाँ फिर मतलब वो सॉल्व हो गई। तो इसके लिए भी अनंतम दंड कराना मेरे को पाते, मुझे डिटेल में नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया, लेकिन इतना था कि जो भी था प्रॉब्लम हो गई थी तो वो सॉल्व हो गई। तो इसके लिए भी अनंतम दंड कराना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, जैसे मैंने बताती हूँ ना कि मेरी दीदी अभी थोड़ी परेशान है उनके मैके में, और कल क्या हुआ था कि उनको हेल्थ रिलेटेड भी बीपी हाई और डायबिटीज हाई हो गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। ये तो बात मैंने कल शेयर किया ही था, लेकिन उसमें भी अच्छी बात क्या हुई संगत जी कि मुझे क्या होता ना कि मुझे लग रहा था कि क्या बात है क्या बात है, लेकिन संगत जी तो मैं उनको कॉल नहीं कर पाई थी। फिर रात में जब उन्होंने फिर शाम में फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, तो फिर मतलब तो हुआ था कि आपने कॉल नहीं, मुझे कॉल नहीं किया तुमने, ऐसा करके मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जो हुआ सब अच्छे के लिए। संगत जी उसमें अच्छी अच्छी ये बात हुई संगत जी,
और किधर भी से क्या होता है ना, मतलब वहाँ थोड़ा उसके इन लॉज वगैरह जो हैं भी, सब हमेशा मतलब उसी से काम कराना, कोई इसकी बात को ना मानना। और वो भी डॉक्टर ने भी बता दिया कि ये स्ट्रेस लेने की वजह से इनको ये हो गया है, और क्योंकि उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हो सकता था संगत जी कि बहुत बड़ा वो हार्ट अटैक आ जाता है, उनको कुछ भी हो सकता था। वो तो वो बहुत ही छोटे में ही उनका कट गया। तो इसके लिए भी अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा, क्योंकि उनके भी एक 14-15 साल की लड़की है भाई, कौन देखेगा, जीजा जी भी बीमार है। तो इसके लिए अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। फिर बाद में उन्होंने दीदी ने बताया कि हाँ उनकी सिस्टर मदर इन लॉ आई थी, तब उन्होंने बहुत अच्छे से फिर केयर किया उनका संगत जी। उन्होंने, उनकी सास ने उनका, उनके पाँव दाबे, मतलब उनका केयर किया। तो देखिए ये बदलाव हमारे गुरुपा ने उनके मदर इन लॉ में ले आया, है ना। तो फिर कहीं न कहीं एक है, क्योंकि वही था कि बहुत बुराइयाँ मतलब मेरी दीदी की इधर-उधर मतलब वो लोग करते, सिर्फ़ काम कराना। और कल के मैसेज में भी आया था, सत्संग आया था कि तुम्हें सबके, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें नौकर समझते हैं, अब वो तुम्हें तुम्हारे घर, तुम्हारे ही घर में तुम्हें ही लोग नौकर समझते हैं। अब उन सबकी मैं अकल को ठिकाने लगाऊँगा और सब तुम्हारी कदर करने लगेंगे, सब तुम्हारी इज़्ज़त देंगे, तुम्हें जो तुम्हारी जगह है वो तुम्हें मिलेगा संगत जी। हालाँकि वो मैंने, क्योंकि दूसरा सत्संग चल रहा था और मैं नहीं सुन पाई, बाद में वो हट भी गया। लेकिन हाँ, मुझे वो इंडिकेशन मेरे गुरुपा ने दे दिया था कि क्या होने वाला है। फिर मैंने बोला उनको कि जो हुआ देखो बहुत अच्छा हुआ, और आज से तुम्हारे घर में सिर्फ़ तुम्हें इज़्ज़त ही मिलेगी, है ना। तुम जितना जो भी करती हो ना, तो तुम्हें एप्रिशिएशन ही मिलेगा जो भी कुछ करोगी, और आज से तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। तो ये बात मुझे बताने के लिए भी। और जो भी होता है ना, कभी-कभी हमारी लाइफ़ में संगत जी, हमारे गुरुपा के आने के बाद जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ़ में, बहुत ही अच्छा होता है, सिर्फ़ अच्छा ही अच्छा होता है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए संगत जी, आज के डेट में भी मुझे गुरुपा ने मतलब मुझे एक 1:30 बजे उठाया, और सुबह में मतलब मुझे मतलब टॉयलेट जाना था। ऐसे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे टॉयलेट जाना था, मैं टॉयलेट की, फिर इधर आई तो फिर मैं बैठ के गुरुपा का मैंने टाइम नहीं देखा था संगत जी। मैंने फिर टाइम देखा तो 1 सवा 1 ऐसा करके मतलब ऐसे बज रहे थे। तो मैंने फिर सोची कि चलो पहले सॉरी ये मंत्र जाप कर लेते हैं, देखते हैं। भी मंत्र जाप की, तो फिर ऐसे कहते हैं ना कि अमृत वेला हम मतलब नॉर्मली जो होता है वो सबसे उत्तम समय 3 से 5 का समय होता है। तो फिर मैंने गुरुपा से पूछा कि गुरुपा, क्या मैं जपजी साहब का पाठ कर लूँ? तो फिर उन्होंने मुझे दे दिया, आदेश दे दिया कि जा कर ले। फिर मैंने पूछा कि गुरुपा मैं सुखमनी साहब का पाठ कर लूँ? ठीक है, जा कर ले। फिर मैंने बोला कि गुरुपा मैं शेर पठान की पाठ कर लूँ? तो उन्होंने बोला जा कर ले। क्योंकि ऐसे तो मैं नहा के ही सुबह में भी अगर मैं करती थी, तो मैं सुबह में नहा के ही पहले करती थी। लेकिन फिर मेरे गुरुपा ने मुझे सत्संग में कई बार सुनाया है, क्योंकि एक छोटी बच्ची है वो फीडिंग लेती है, और फिर नहाने-धोने में ना आवाज़ होती है ना, तो सब उठ जाते हैं संगत जी। तो इसलिए फिर मेरे गुरुपा ने मुझे सुनाया कि ज़रूरी नहीं है, अगर आप के साथ मजबूरी है तो आप हाथ-पैर धो के भी क्लीन होकर के आप हमारे गुरुपा का आप अमृत वेला अरदास कर सकते हैं। क्योंकि हमारे गुरुपा कहते हैं ना, किसी भी अहम-वहम में नहीं पड़ना है। तो इसके लिए भी अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। आज मुझे अमृत वेला उठाने के लिए भी, और अपना शुक्राना सत्संग कराने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के, हाँ एक बात और मैं बताऊँगी संगत जी कि जैसे मेरी बेटी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो फिर शाम में क्या हुआ ना कि जैसे मैंने एक शुक्राना सत्संग में ही सुना था कि एक आधे नींबू को लेना है, और उसमें 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जैसे एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, तो उसमें 11 लौंग लेना है, और एक बार जैसे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें 1 लौंग उसमें घुसा देना है मतलब। फिर ऐसा करके 11 सारा मतलब 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, और हर बार मतलब एक-एक उसमें डालते जाना है, उसमें घुसाते जाना है लौंग। उसके बाद फिर उस बच्चे के हनुमान जी को अपने चरणों में समर्पित कर देना, और फिर अपने बच्चे के उतार लेना है 7 बार करके, और फिर उसको जला देना है संगत जी। तो अभी तो हमारे पास गैस ही अवेलेबल है संगत जी, तो हम गैस पे ही जला करके उसको फ्लश कर देते हैं, और बाहर में भी नहीं जा सकती हूँ, तो मैंने कर दिया संगत जी। तो इसके बाद ये है कि संगत जी कि उसके हेल्थ में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा नहीं काफ़ी इम्प्रूव, क्योंकि पहले ही कृपा ने जो-जो सब कुछ करा दिया, हनुमान जी के मंदिर भी भेज दिया। तो ऐसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कृपा का था भी कि तुम्हारी बच्ची को मतलब
तेरे अगल बगल वाले की भी नज़र थोड़ी लगी हुई है, क्योंकि वो एक्टिव है ना, तो इसलिए भी। और जो है सो जो करने वाले सो हैं, ये तो पीछे पड़े ही रहते हैं। खैर जो भी है, एनीवेज हमारे कृपा है, हमारे हमें बचाने वाले, तो कोई क्या ही हमें कर सकेगा। तो इसके लिए मैंने तुम मुस्कुराना मेरे कृपा, और आप हमेशा उसके अंग संग रहिएगा, हमेशा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाता रहिएगा। कृपा हमारे सदैव हमारे अंग संग रहिएगा कृपा। और अपने अपने शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। नानक नाम चढ़ती गला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती गला तेरे भाने सर्वदा भला। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपनी रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट 8 जनवरी और टाइम हो रहा है 12:47 रात के। पूरा जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप होता है, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतना खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतना प्यार करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो अपने बच्चे के हमेशा अंग संग रहते हैं। इतने प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग से ब्लेसिंग और हीलिंग दोनों मिलती है। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सबका आपके पावन श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करने के। गुरुपा आप हमेशा अपने बच्चों के, सारे बच्चों के अंग संग रहिए, सबका भला कीजिए, सर पर भला कीजिए, सब पर अपनी कृपा बरसाइए, सबके कष्ट हर दीजिए। बाबा मुझे बस नींवे होके चलना सिखाना, गुस्सा ना करूं, बुरे विचार ना आए, सच बोलूं, सच की राह पे चलूं, धर्म की राह पे चलूं। बाबा शिव पुराण का पाठ देना, पूर्ण समर्पण सिखाना बाबा, धर्म की राह पे चलना सिखाना बाबा, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, और सदैव अपने गुरु के चरणों में रहूं, चरण सेवा में रहूं, भक्ति में रहूं, भक्ति जो दिन पर दिन बढ़ती जाए, और इस भक्ति के लिए शक्ति भी आप ही देते हैं बाबा। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, आपकी बेटी बस आपको आपसे ही मांगती है, और कुछ नहीं चाहिए बाबा। ना बंगला, ना गाड़ी, ना पैसे, ना जॉब, ना कोई भी रिश्ता, कुछ नहीं बाबा, बस आप ही चाहिए, बस आप ही। बाबा मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली पर भी अपनी कृपा बरसाना, उनको ब्लेस करना, हेल्थ वेल्थ, कष्टों का निवारण करना, कर्जों से मुक्त करना उनको। इसी के साथ संकट जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ, अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा अच्छे से सोइएगा, सुबह मिलते हैं अमृत वेला में। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट, अच्छे से सोइएगा। गुड नाइट संगत जी, गुड नाइट विपिन भैया, गुड नाइट सौम्या आंटी, गुड नाइट उनकी टीम, गुड नाइट गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता लखनऊ से बोल रही हूँ।
और आज का तारीख है 7 तारीख और अभी रात के 9:41 हो रहे हैं और आज का दिन है मंगलवार और मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में साझा कर रही हूँ विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो शुक्राना आपका भी श्री विपिन जी एंड अंकल जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता। वैसे तो मैं कलकत्ता से हूँ पर मैं अभी लखनऊ घूमने आई हुई हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने हमें बड़े मंदिर देखने का, दर्शन करने का ब्लेसिंग हमें दिया। इस साल 2024 में ही उन्होंने हमें दर्शन करवाया था और उसके साथ साथ हमें बहुत जगहों पे, जैसे हम आगरा गए, लखनऊ आए, लखनऊ में रहते हैं हमारी दीदी, बड़ी दीदी, उनके यहाँ आए हुए हैं हम और उनके बच्चे भी आए हुए हैं बाहर से। तो हम सब लोग मिलके एक साथ अपना बड़े मंदिर का भी दर्शन किया हमने और उधर उसके बाद हम आगरा गए, ताजमहल देखा। उसके बाद हम बनारस गए कल और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। तो शिव जी ने ही शिव जी का दर्शन करा दिया। तो हमारे गुरुजी महाराज स्वयं में स्वयंभू हैं, वही सब है, उनमें ही सब है। तो मैं श्री गुरु महाराज जी का पावन ये चरणों में अपना सत्संग समर्पण कर रही हूँ और श्री गुरु महाराज जी का कोटि 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 धन्यवाद, जिन्होंने हमें बड़े मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। उसके लिए मेरे दाता, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप सर्वदा सब का भला करें और सभी को आप ब्लेसिंग करें इसी तरह से। और आज हमें गुरुपा ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिलवाई, शॉपिंग करवाई और वो भी हम अपने बजट के अनुसार सभी के लिए कुछ कुछ खरीद पाए। यहाँ से अब हम कल लखनऊ से कलकत्ता वापस जा रहे हैं। तो और मैंने अभी बाबा से भी बोला कि थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमें इतना अच्छा एक सफ़र, हमने 15 दिनों में हमने बहुत कुछ हमने देख लिया जो हम सालों साल देखना चाहते थे, वो नहीं हो पाया था। तो सबसे बड़ा शुक्राना, अनंतम बेअंत शुक्राना उसके लिए मालिक। आपने हमें इतना अच्छा ब्लेसिंग, इतने अच्छा बड़े मंदिर देखने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया मेरे मालिक। उसके लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है, हम कभी भी उसका वो शुक्राना अदा नहीं कर सकते जो हमारे साथ मेरे परम पिता गुरुजी महाराज ने हमें जो सौभाग्य दिया है। वैसा ही सौभाग्य आप हर एक हमारे जो भी संगत जी हैं, संगत बहनें हैं, संगत बेटियां हैं गुरुपा की, सभी को वो ब्लेस करें और सबको, सबकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे और हमारा झोली छोटा पड़ जाए शुक्राना करते करते, इतना ही शुक्राना आप करने का मौका हमें दे मेरे दाता मालिक। और इसी तरह से आप हमारे अंग संग रहें और हमें इसी तरह से ब्लेस करते रहें मेरे प्यारे गुरुपा गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें हे मालिक। अब कल हम जा रहे हैं यहाँ से कलकत्ता और हमारा ये 15-16 दिनों का जो सफर रहा बहुत बढ़िया रहा। श्री गुरु जी के महाराज की कृपा से बहुत ही ब्लेसिंग भरा था। हम जो जो देखना चाहते थे वो सब हमें गुरुपा ने ब्लेस करा और हम सब मिलके हमने बहुत एक साथ बहुत अच्छी टाइम स्पेंड करे। हमने बहुत जगहों पे गए, हमने बहुत कुछ शॉपिंग किया, बहुत कुछ किया हमने, जिसका आपको अनंतम शुक्राना। आपने इतनी खुशियां हमें दी जिसका कोई मैं वो नहीं कर सकती हूँ, व्याख्या नहीं कर सकती हूँ। आपने इतनी खुशियां हमें दी
जिसके लिए हम सालों साल सोच रहे थे ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, ये करना था, वो करना था। तो आपका मैसेज भी आता रहा इन दिनों कि बेटा तू हमेशा जो चाहती थी वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो खुश हो जा अब और शुक्राना करना मत भूलना। तो मैं बच्चों को भी छोड़ के आई हूँ कलकत्ता में, तो आप हमेशा मुझे ये भी मैसेज दे रहे कि तेरे बच्चे को मैं रक्षा कर रहा हूँ, तेरे बेटियों को मैं देख रहा हूँ, मैं उनको ड्रीम जॉब भी ब्लेस कर रहा हूँ, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका भी आपका अनंतम शुक्राना। भी आपने कल मैसेज दिया मैं तेरे पति को मैं ठीक कर दूंगा, तुम्हारा रिलेशन ठीक कर दूंगा, उसका भी अनंतम शुक्राना। मेरे दाता मेरे मालिक आपका कोटि कोटि शुक्राना। और अब कल सुबह मैं जा रही हूँ, मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे साथ चलिएगा मेरे बाबा। और मैं यही अरदास करती हूँ कि मुझे अपने हाथ पकड़ के अच्छी तरीके से मेरे साथ रहिएगा और मुझे सही सलामत सही तरीके से मुझे कलकत्ता पहुंचाइएगा, मेरे घर तक मेरे बाबा। वहां से जब निकली थी तो मैं आपका हाथ पकड़ के ही निकली थी। हमारा वहां से यहाँ तक का सफर भी बहुत बढ़िया रहा। और अब मैं वापस लखनऊ से कलकत्ता जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ अंग संग रहेंगे, हमेशा मेरे साथ चलेंगे। अभी भी शाम को भी आपने मुझे यही मैसेज दिया कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना करी और मंत्र जाप करती रहना। तो दाता मेरे गुरु मालिक महाराज, मैं तो हमेशा आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आपका मंत्र जाप हमेशा करती रहती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया बेअंत दिया उसका तो कोटि कोटि शुक्राना है। शुक्राना तक छोटा सा शब्द है जो हम जाहिर करते हैं। आपने जो दिया उसका कोई भी वो नहीं हो सकता, उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। आपकी बड़ाई क्या करें मालिक, आप तो खुद संसार के मालिक हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूंगी और इसी तरह से मैं श्री गुरु महाराज जी की गुणगान गाती रहूंगी। उन्होंने जो प्यार लुटाया है मुझ पर, मेरे पापा नहीं है, मेरे गुरुपा ही मेरे पापा है, मेरे बच्चों के नाना है। आप इसी तरह से मेरे अंग संग रहें, मेरे सर पे हमेशा अपने आशीष भरा हाथ हमेशा इसी तरह से मेरे सर पे आपके प्यार की छत्र छाया को हमेशा इसी तरह से फैला के रखें। मेरे पूरे घर के परिवार की तरफ से आपको अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कलकत्ता से हूँ, कलकत्ता के सभी वासियों की तरफ से आपको आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी मैं यहाँ लखनऊ में हूँ, तो लखनऊ के जितने भी जो भी हैं यहाँ के वासी लोग, जितने भी लोग रहते हैं, सभी की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। और गुरु महाराज जी आप इसी तरह से मुझे प्यार करते रहिए, मैं आपके साथ इसी तरह से प्यार लेती रहूं, आपको शुक्राना करती रहूं और थक जाऊं शुक्राना करते करते, तब भी शुक्राना का वो नहीं कर पाऊं। इतना शुक्राना आप मुझे करने का मौका दे मेरे बाबा मेरे मालिक। लव यू गुरु महाराज जी, वी ऑल लव यू। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। और श्री विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को भी गुरु महाराज जी बहुत बहुत ब्लेसिंग दें और वो इसी तरह से अपना जो कर रहे हैं हमारे साथ गुरु महाराज जी को जुड़े हुए हैं, वो हमेशा इसी तरह से अपना काम करते रहें ताकि हम श्री गुरु महाराज जी से जुड़े रहें। और उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। श्री विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू है। आप हमारा सत्संग साझा कर देते हैं और हम दूसरे जो भी संगत अपने संगत भाई बहन है, जो भी बेटियां हैं गुरुपा की, उनकी सत्संग हम सुन पाते हैं। इसी तरह से हमारा सत्संग भी कोई सुन पाता है। तो बीच के जो माध्यम है कड़ी हैं वो आप ही हैं जो सबको जोड़ते हैं, तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और मैं अभी अपना गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से सत्संग को मैं यहीं पे विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग बोलने और बोलने में अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। कृपा नादान बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। संगत जी माफ कर दीजिएगा। विपिन अंकल जी एंड सौम्य आंटी जी, आप सभी को शुक्राना। आप सभी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। झुकती नजरों से
उठती पलकों से बाबा तेरा शुक्राना, डूबती सांसों से और जुड़ती सांसों से गुरुजी तेरा शुक्राना, अध खुली पलकों से और खुलती हुई अलकों से मेरी माँ तेरा शुक्राना, हर पल हिम्मत से, हर पल की हिम्मत से मेरे भाई तेरा शुक्राना, हर क्षण की हिफाजत से मेरे सरकार तेरा शुक्राना, ये जो सांसें दी हैं उसका शुक्राना, ये जो नियामतें दे रहे हो उसका शुक्राना, ये जो दातें बख्शी हैं उसका शुक्राना, और ये सौगातें बख्शी हैं उसका शुक्राना, ये जो दर्शन देते हो उसका शुक्राना, ये जो मन को हरते हो उसका शुक्राना, ये जो हर रूप में आके हमें ब्लेस करते हो उसका शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, बस शुक्राना। गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड मॉर्निंग साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज फिर गुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि बहुत नदर और असर की है, क्योंकि रात भर गुरु जी ने सपने में मेरा बहुत सारा कष्ट काटा है। उसमें से एक अभी आपके साथ फटाफट शेयर करती हूँ कि गुरुजी आज फिर मेरे साथ बाल रूप में आके मेरे साथ बहुत सारी क्रीड़ाएं की हैं, जिनके भी अभी बेबी होने वाले हैं, जिनके भी बेबी फैमिली में आने वाले हैं, या जिनके बेबी अभी बहुत छोटू हैं, उन सबको बहुत ब्लेसिंग मिले। गुरुजी का ये हुक्म है कि जो भी अभी बेबी चाहते हैं उनके लिए बहुत शुभ होगा। ये 14 के बाद वो डेफिनेटली कंसीव कर लेंगे और उन सब की लाइफ बहुत सुखमय होगी और वो बच्चा गुरु जी का बच्चा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। प्यारे साथ संगत जी, आज सबका दिन शुभ हो। मैं अपनी पूरी दिनचर्या आज की अपने गुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित करती हूँ। और आज गुरु जी ने एक सेवा दे रखी है और वो सेवा मेरे साथ आप सबके लिए भी है। ये मैं कहना भूल गई थी। गुरु जी का बहुत प्यारा सा मैसेज आया है कि तेरा सब काम बना पड़ा है, आज तुझे ब्रेड पकोड़ा और चाय की सेवा करनी है अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं, स्वीपर्स और गार्ड के लिए। और इसके बाद ही आपका जो काम बना पड़ा है वो गुरुजी आपको सौंप देंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। और जैसा कि सब संगत जी जानते हैं और मेरे गुरुजी के चरणों में अरदास बार बार कहने की तो ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी बेटी हूँ प्रिया गोल्ड वाली, हक से मांगो वाली। तो आज सुमन का इन्फ्यूज़न है। गुरुजी प्लीज़ उनके नस में जल प्रसाद का प्रवाह इतना देना कि उनको पेन ना हो, और आप उनके रक्षा कवच सदा 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 बने हैं और बने रहेंगे, लेकिन कष्ट ना हो बाबा, ये आप देख लेना। उनके बदले में आप मुझे कष्ट दे सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने सुमन की शक्ति बनी रहूँ, शिव शक्ति की तरह। तो शुक्राना मेरे बाबा, ऑल द बेस्ट। 7:30 संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिवांश बजरंगबली को जय गुरु जी। और संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आज मेरे सपने में मेरा शत्रु फिर आया, ठीक है। तो गुरु जी महाराज ने मेरा वो कष्ट काटा और सुबह सुबह मैसेज किया, आज तुम्हारा मैंने बहुत बड़ा संकट कष्ट काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, तुमको किसी का बद्दुआ लगा है, ये सत्संग सुनो और कष्ट कटवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा, बेटा ये सत्संग सुन, अनहोनी तेरा इंतजार कर रही है, 2 दिन भारी है, ये सत्संग सुन और ये उपाय कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुन और सतर्क हो जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो नेगेटिविटी महसूस कर रही है और जो तुम्हारे घर में भारीपन हो रहा है,
ये सत्संग सुनने से तुमको समझ में आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे शरीर में कैंसर बनना शुरू हो गया है। सत्संग सुन और मेरे बताए उपाय को कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी कुछ कष्ट बाकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे कमर में जो दर्द रहता है, सत्संग सुनेगी तो ही कष्ट कटेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 5:30 मंगलवार का दिन हम अपना सत्संग सौम्य आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। मंगलवार का दिन सारा अमंगल गुरु जी ने हटा दिए हमारे घर से। सिर्फ मंगल ही मंगल हमारे घर में हो रहा है और उसी की कामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप बार बार मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि तुझसे कोई गलती होने वाली है। गुरु जी, आप प्लीज जो भी गलती होने वाली हो उसको आप मुझे पहले से ही माफ कर दो। गुरु जी, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हो माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अब मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती जिंदगी में जिससे कि आप हमसे गुस्सा हो जाए। गुरु जी, हम प्लीज गुरु जी बचा लो, हम नहीं कोई गलती करना चाहते, हम पहले ही आपसे माफी मांग रहे हैं जो भी गलती हुई हो या होने वाली हो। प्लीज गुरु जी। कल सोमवार का दिन था, गुरुपा का दिन था। हम मंदिर गए, आपके साथ पान वाला उपाय किया, खीर चढ़ाई। बस जैसे ही खीर चढ़ा के निकले तो वहां पे एक बहुत गरीब सा बेचारा भिखारी सा बैठा हुआ था। तो हमने सोचा इसको कुछ रजाई दे देते हैं। उसको मैंने बस रजाई दी और उसको एक नंगे पैर था तो उसको मैंने एक चप्पल भी दी। जैसे ही हमने दी उतने में एक सामने आके मेरे कार रुक गई। 555। मेन पर्पस मेरा ये कहने का है ये कि आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल गई। शुक्राना गुरु जी। हमें कोई वो नहीं बताना है कि हमने क्या किसी को दिया, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें ब्लेसिंग्स बताने का बहुत मन कर रहा था, बस इसलिए मैंने ये ब्लेसिंग बताई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे को आज मॉर्निंग में आपने अपने दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। वो इतना खुश हो गया आपके दर्शन पाके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आप अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बस ऐसे ही बरसा दिया करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके ब्लेसिंग्स पाकर तो ऐसे लगता है पूरा जहां मिल गया। इतना सुकून मिलता है, इतना एक्साइटमेंट होता है। वो कार देख के मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो गई कि आपकी ब्लेसिंग्स तुरंत हमें मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे अंकल ने हस्बैंड को बहुत 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 सुधार दिया है गुरु जी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये ड्रिंक्स बस उसकी ठीक हो जाए गुरु जी, क्योंकि सारे पैसे उसमें वेस्ट हो जाते हैं, आप तो खुद ही देख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी मेहर तो मेरे ऊपर बस बरस रही है और उसकी उसकी फीलिंग हमें बहुत आ रही है और उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। आपने बोला था शाम को एक सरप्राइज आने वाली। हाँ गुरुजी, मेरी सिस्टर का फोन आया। वो थोड़ा सा सब जो हमारे उसके रिलेशनशिप्स थोड़े से ठीक नहीं थे, वो कल हम दोनों के जो भी बीच में डिफरेंसेस थे वो थोड़े क्लियर हुए और हम लोग ने एक दूसरे से दिल खोल के बात करी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे वो फिर से मिल गई वापस। थोड़ी सी अनबन थी उसके साथ, वो ठीक कर दिया आपने, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरे प्यारे प्यारे प्रभु कृपा निधान, दया करो, कृपा करो गुरु जी महाराज। आज सुबह के 4:58 में मैं ये अमृत वेला सत्संग अपने प्यारे बच्चों सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर गुरु जी महाराज जी के चरणों में शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज कृपा करना, रहम करना, अपने साथ जोड़े रखना गुरु जी महाराज, अपने चरण कमल में जोड़े रखना गुरु जी महाराज। आपके पवित्र पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मंगलवार है, मेरे बजरंग बली जी का वार है। मेरे बजरंग बली कृपा करना प्रभु। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव महे, हरो कलेश विकार। जय बजरंग बली, जय सियावर रामचंद्र जी की जय। हे राम जी के प्यारे हनुमत, मुझे भी राम जी के चरणों से लगा दो गुरु जी, लगा दो मेरे बजरंग बली जी। नाम जपते रहें, हमेशा प्रभु के साथ स्नेह बना रहे, कृपा रहे गुरु चरणों में, बजरंग बली जी के चरणों में। गुरु जी बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। हमारे रक्षक हैं गुरु जी महाराज, हमारे दीन दयाला गुरु जी महाराज, क्षण क्षण प्रतिपाला गुरु जी महाराज, हमारे आंखों के तारे गुरु जी महाराज, हमारे हृदय के सम्राट गुरु जी महाराज, हमारे प्यारे प्यारे बहुत प्यारे प्रभु, बहुत प्यारे मीत, बहुत प्यारे सखा, बहुत प्यारे गुरु जी। रोज प्यार करते हैं, भर भर के झोलियां प्यार की हमारे लिए भेजते हैं। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज रोज कहते हैं कि बेटी अपना विश्वास पक्का रख, तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। मतलब गुरु जी महाराज हर क्षण हमेशा मन की बात को जान के, देख के हमें मैसेजेस भेजते हैं। हमारे मन को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि बच्ची कहाँ घबरा रही है, मेरी बेटी कहाँ डर रही है, तो ऐसे ऐसे मैसेज भेजते हैं गुरु जी महाराज। और हमेशा कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी गुरु जी हमेशा साथ रहते हैं, हम सारी सारी संगत के साथ। और सारी नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव विचार सब नेगेटिव काट देते हैं, चाहे वो ब्लैक जादू का नेगेटिविटी है, चाहे घर में किसी लड़ाई झगड़े या कष्ट की वजह से नेगेटिविटी है। हमारे सारे कर्म जो बुरे माड़े होते हैं उसकी नेगेटिविटी भी होती है। वो सारी नेगेटिविटी गुरु जी महाराज काट देते हैं और काट रहे हैं, उसकी जगह हमें पॉजिटिव बना रहे हैं। हमारे कर्म सुधार कर हमें बहुत पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा भांडा साफ करके। गुरु जी महाराज लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हमारे कर्म सुधारने का, हमें भक्ति बख्शने का, हमें अपना साथ देने का, चरण कमलों में लगाने का लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि तेरी झोली भरने का टाइम आ गया है,
तैयार हो जा, चमत्कार देख। तेरा हर सवाल, तेरे मन की हर बात मेरे से छुपी नहीं है। हाँ जी गुरुजी महाराज, मेरे पास साक्षात इसका प्रणाम प्रमाण है। आप बिल्कुल वैसे मैसेज भेजते हैं कि मैं सोचती रह जाती हूँ कि कैसे मेरे गुरुजी महाराज जी को पता चल गया है, कैसे मेरे मन की हर बात पढ़ लेते हैं मेरे गुरुजी महाराज। आप हर पल हमें बहुत बख्शीश दे रहे हैं गुरुजी। हम ही बहुत नादान हैं मेरे मालिक, मेरे प्रभु। गुरुजी महाराज, कुछ बातें अभी मैंने आपकी करनी है, जो आपने कहा था कि किसी गरीब जरूरतमंद को सेवा करती रहना, जरूर करूंगी गुरुजी महाराज, और कोशिश करती हूँ। एक ब्लैंकेट देने के लिए कहा है, वो भी करना है। और मंगलवार के दिन 1.25 किलो गुड़ देने के लिए गुरु महाराज जी ने कहा है। गुरु महाराज, आज मंगलवार है, ये मैं आज करूंगी। आप भी संगत सुन लीजिए गुरुजी महाराज, जो जो कहते हैं करने के लिए, वो हमारी रक्षा के लिए, हमारे दुखों का अंत करने के लिए गुरुजी महाराज कहते हैं, वो आप भी जरूर करें। गुरुजी महाराज, शुक्राना, आपके चरणों में लख लख शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना जो ये सत्संग शेयर कर पाती हूँ, उसका भी लख लख शुक्राना मेरे प्रभु जी। आपकी बड़ी कृपा है। गुरुजी महाराज जी को कल मैंने सत्संग में ये कहा था कि आपने हमें बेटी बनाया है, हम बड़ी जरूरत हमारी इतनी वो हो जाती है कि हम अपने आपके माथे को छूते हैं, तिलक लगाते हैं, आपको भोग लगाते हैं, आपके मुंह को छूते हैं। बड़ी हिम्मत दी है आपने हमें। तो मुझे एक ऐसा विजन आया, जैसे मैं लेटी ही थी, पूरी नींद में नहीं थी, कि गुरुजी महाराज जी आके मेरे सामने खड़े हो गए हैं और मैं उनको भोग लगा रही हूँ। ना मैं पूरी सोई थी, ना मैं पूरी जागी थी। मेरे गुरुजी महाराज इतना प्यार दर्शाते हैं कि मन की बात भी सुन के और दर्शन देने आ गए कि ले बेटी, तू भोग लगा ले मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, आप आ गए भोग लगवाने। आप भाव के कितने भूखे हैं मेरे गुरु जी महाराज। हम ही ऐसे माड़े कर्म करते हैं गुरु जी महाराज, इसकी वजह से आप हमें दूर मत करना मेरे प्रभु। वो कहते हैं ना कि एक गाना याद आ रहा है, मेरा मन दर्पण कहलाए, मोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। ये बहुत बड़ा सच है गुरु जी। हमें सारे अपने कर्मों का पता होता है। हम हमें सब पता है कितने माड़े कर्म हमने किए गुरु जी महाराज जी। बहुत सारे कर्मों का पता नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे कर्मों का पता होता है। उसके लिए हमें माफ कर देना। हम इस हमारे मन के दर्पण को आप साफ कर रहे हैं, पूरी तरह से साफ कर दो गुरु जी। ये धुंधलापन जो दिखाई देता है, धुंधला धुंधला, क्योंकि दर्पण मैला है, उसको साफ कर दो गुरु जी। मन की आंखें खोल दो गुरु जी। गुरु महाराज जी, आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि मेरे अंदर के सोए हुए प्यार को जरूर आप जगा देंगे गुरु जी महाराज जी। आप जानते हैं गुरु जी महाराज, दयालु भगवान, कि मेरा मन बहुत बार टूटा है, बहुत बार टूटा है। लोगों ने तोड़ दिया है बहुत ज्यादा गुरु जी महाराज, अपने बिछड़ गए हैं,
जिसकी वजह से मन के अंदर जो है ना, एक लगता है जैसे प्यार ही खत्म हो गया हो, मिठास ही खत्म हो गई हो। गुरुजी महाराज, आप वो प्यार दोबारा भर रहे हैं हमारे अंदर के जो पौधे को, मन रूपी पौधे को अपने प्यार से सींच रहे हैं। ज़रूर लगता है कि मन दोबारा खिल उठेगा, सारे रंग खिल उठेंगे। गुरुजी महाराज जी, कृपा करो गुरुपा, कृपा करो। अब मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी। आप कह रहे हैं बेटा, तेरा शिव से ऐसा नाता है, शिव तेरे पिता और शिव तेरी माता है। गुरुजी महाराज, आप सब कुछ हैं, माँ की गोद, माँ का आंचल, माँ का प्यार, सब आप हैं। रोज इतना प्यार आप हमें करते हैं। डरना नहीं बेटा, रुकना नहीं बेटा, झुकना नहीं बेटा, अकेला महसूस मत करना बेटा, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। मेरे से बात कर बेटा, अकेली महसूस मत कर। अगर दुनिया में और कोई नहीं सुनता तो मैं तेरी सुनता हूँ, तो मेरे सामने बैठ के बात कर। गुरुजी महाराज, इतना इतना सब कुछ कहते हैं, इतना सब कुछ कहते हैं, और रोज हमें दर्शन देते हैं। गुरुजी महाराज, कल सुबह सुबह बारिश थी, मैं बारिश के बाद बालकनी में गई देखने के लिए कि कोई मुझे पक्षी वगैरह नजर आए, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। तो मैं अंदर आ गई और सोचा कि इतनी बारिश में बेचारे सारे पक्षी इधर उधर छुप गए होंगे। मैं अपनी बेड पे बैठी थी, बालकनी मुझे दिखाई देती है, कर्टन मैंने हटा दिया था। तो उसी टाइम ही मुझे 3 कबूतर के दर्शन हुए, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश, जो गुरुजी महाराज जी ने कल के सत्संग में मुझसे कहलवाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तुझे ब्लेस करेंगे। बिल्कुल ऐसे लगा कि मुझे मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो गए। गुरुजी महाराज ने दर्शन करा दिए। बड़ी देर तक वो वहीं पे बालकनी में बैठे। मैंने लख लख शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप किया। गुरुजी महाराज, आज आपसे बेनती है कि मेरे जो खोटे कर्म, जो मुझसे जाने अनजाने जो भी हुए हों और हुए हैं, मुझे पता है। एक सत्संग में मैं सुन रही हूँ कि तेरे बच्चों के ऊपर श्राप है, तो गुरुजी मेरे बच्चों के ऊपर से वो श्राप ना लगे, उनकी जिंदगी को सुधार दो, मेरे कर्मों का फल उनको ना मिले। गुरुजी महाराज, मेरे माड़े कर्मों का फल मुझे दे देना। गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों की लाइफ संवार दो। सब कुछ टूट चुका है, उनका घर बार। गुरुजी महाराज, मुझे बख्शो। कभी कभी गुरु संगत जी, मुझे जो ये सत्संग में बीच में आ जाता है कि तेरे हस्बैंड अंकल को भी मैं सुधार रहा हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल नहीं हैं। क्या पता गुरुजी महाराज मेरे बेटे के लिए ही ये मुझे मैसेज भेजते हैं, क्योंकि मेरे पास तो वही रहता है। तो शायद गुरुजी महाराज मेरे बच्चों के लिए ही कह रहे हैं। बस आप गुरुजी, मेरे बच्चों के ऊपर कोई अन्याय ना हो, उनकी रक्षा करो, उन पर कृपा करो, उन पर दया करो, उनके घर बस जाए, उनको सब कुछ मिल जाए जो उनका खो गया है, उनका सपना पूरा करो। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज जी ने आज कहा है, बेटा तेरा हर सपना पूरा करूंगा, बस तू शुक्राना करती रहना। हाँ जी गुरुजी महाराज जी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मुझे बार बार जो गुरुजी महाराज जी के मैसेजेस कैंसर के बारे में, बीमारी के बारे में आते हैं, मैं बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं ये सच है, मेरे अंदर कुछ तो है। बहुत बीमारियां हैं, साथ साथ में
गुरुजी महाराज जी ने कहा था एक और बड़ी बीमारी पनप रही है, तो वो कैंसर ही हो सकता है, पर गुरुजी महाराज जी ने कहा है मैं वो काट रहा हूँ, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। साथ में गुरुजी महाराज जी ने एक उपाय बताया है कि सुबह कोसे पानी में, आधा गिलास कोसे पानी में आधा चम्मच हल्दी का डाल के पीना है 7 दिन। संगत जी और किसी को भी ऐसा कोई मैसेज आया हो तो वो ये उपाय जरूर करे, और बाकी सब गुरुजी महाराज जी के ऊपर छोड़ दें, सब ठीक करेंगे, कृपा करेंगे गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज, सबकी रक्षा करना, सबको सेहत बख्शो गुरुजी, सबकी बीमारियों को दूर करो। विपिन जी और सौम्या जी को बहुत बहुत प्यार, ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से भी। गुरुजी महाराज जी की कृपा आप पर बनी रहे हमेशा, आप तरक्की करें। आप हमें पावन चरणों से जोड़ते हैं और संगत से भी जोड़ते हैं, सत्संग आप शेयर करते हैं। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, जो गुरुजी ने आपको सेवा बख्शी है, आप उनके सच्चे सेवादार हैं। आपका लख लख शुक्राना। मैं यहाँ पे अभी सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कृपा करो बजरंगबली, कृपा करो बजरंगबली, कृपा करो, कृपा करो मेरे मालिक, कृपा करो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा की आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 7 जनवरी 2025। 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा दे रहे हैं और साथ साथ टाइम हो रहा है 5:10 सुबह के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस जीवन का एक और दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दान बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने जो जैसे भी हैं अच्छे बुरे, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतना प्यार करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतना अपार 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 प्रेम करते हैं और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। इतने पॉजिटिव शांति के महासागर हैं और अपने बच्चों से भी हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि वो भी शांत रहें, सब्र रखें, सब्र करें। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग सुन के दिन शुरू होता है और जिनके सत्संग सुन
सुनकर ही दिन ख़त्म भी होता है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आप सबके सत्संग इतने ब्लेस्ड होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि हमें बहुत हीलिंग मिलती है आपके सत्संग सुन के। और गुरुपा की मर्जी होती है तभी सत्संग सुन भी पाते हैं और तभी सत्संग कर भी पाते हैं। इतने प्यारे विपिन भाई और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी लगवाने के। तो बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी, जो आप इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं, आपकी टीम इतनी प्यारी सेवा कर रही है। आप लोग बिना किसी विचार के, बिना किसी बात के, मतलब बिना किसी बदले में किसी उपेक्षा के आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं और गुरुजी तक पहुंचाते हैं। बहुत 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 शुक्राना आप सबका, विपिन भैया, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम का। गुरुपा विपिन भैया, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को हमेशा ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके घर में हमेशा आपकी खुशबू आती रहे। 2025 उनके लिए बहुत ब्लेस्ड ईयर साबित हो। अपने सारे संगत परिवार के हमेशा अंग संग रहिए। सबके घर से कष्टों का निवारण कर दीजिए, सबके घरों से बीमारियां हटा दीजिए, सबके घरों से ब्लैक मैजिक हटा दीजिए बाबा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली की तरफ से भी उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल्थ ब्लेस कीजिए, उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए, उनके दुखों का निवारण कर दीजिए बाबा। जो भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, जो भी कष्ट हैं, कर्जे हैं, वो सब उनको उनसे निवारण दिला दीजिए। मेरी मम्मी आंटी को रास्ता दिखाइए ताकि वो आगे अपने जीवन में क्या करें, आगे अपने जीवन को कैसे चलाएं, वो सही मार्ग उनको दिखा दीजिए बाबा, और सही मार्ग पे चलवा दीजिए। हाथ पकड़ के उनके हमेशा अंग संग रहिए बाबा। सर पर भला कर दीजिए बाबा, सर पर भला कर दीजिए। जितने बेजुबान जानवर हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना दीजिए बाबा। उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, खाना दीजिए, ठंड से बचाइए बाबा। हमें इतना सेवा भाव दीजिए, हमें इतना फाइनेंशियली हमें स्ट्रॉन्ग कर दीजिए ताकि हम उनको हेल्प कर पाएँ, जानवरों को, जितने भी बेजुबान जानवर हैं बाबा। बहुत 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 शुक्राना। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से, मेरे पापा अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे ब्रदर अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी भाभी आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी दोनों नीस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। उनको हमेशा आप इतना प्यार सबको करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना बाबा। वो अभी आपकी संगत जी नहीं है, पर बाबा उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा दीजिए, उसको भस्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए बाबा। और मैं अपने उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो मुझे दुख देते हैं, जो मुझे कष्ट देते हैं, क्योंकि उनके दुखों और कष्ट देने की वजह से ही मेरे गुरुपा मेरे को संभालते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे थाम लेते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, अपना रक्षा कवच जो है मेरे आसपास फैला देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना आप सबका। आपकी वजह से मेरे गुरु ने मुझे संभाला है, मेरे गुरु ने मुझे थामा है। बहुत 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 शुक्राना बाबा। आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सदैव निभे होके चलना सिखाना बाबा। गुस्सा ना करो, बुरे विचार ना लाओ मन में, किसी को बुरा ना बोलो, किसी के लिए बुरा ना सोचो बाबा। सच बोलो, सच की राह पे चलो, धर्म की राह पे चलो बाबा। बड़ों का आदर करो, छोटों से प्रेम करो और सदैव अपने गुरु की भक्ति करो, शिव पुराण का पाठ करो, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा, भक्ति दीजिएगा बाबा। और ये भक्ति जो दिन पर दिन बढ़ती जाए, इस भक्ति के लिए शक्ति भी आप ही दीजिएगा बाबा।
सदैव आपके चरणों में रहूं बाबा, और जितना भी जीवन बचा है सिर्फ आपकी भक्ति में रहे। सब्र सीखूं, नीवे होके चलना सीखूं बाबा। और बाबा बस मैं अब इस जीवन मरण के काल मृत्यु से बहुत दूर जाना चाहती हूँ बाबा, मोक्ष पाना चाहती हूँ। तो मुझे मोक्ष की तरफ रास्ता दिखाइए बाबा। जितने भी पाप कष्ट हैं सब हटवा दीजिए बाबा, ताकि मैं अपने गुरु के चरण सेवा में लग जाऊँ, अपने गुरु के चरणों में स्थान पाऊँ बाबा। अपने बच्चे को रक्षा कवच देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आपकी प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होती है। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते बाबा। आप दिन को रात, रात को दिन बना सकते हैं। आप महाशिव हैं, महाकाल हैं, भोलेनाथ हैं। मेरे लिए आप मेरे गुरु पिता हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे महादेव हैं, मेरे भोलेनाथ हैं, शिव शंकर हैं, शिव शंभू हैं, महाकाल स्वयं हैं बाबा। बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, कल शाम को मेरे साथ एक छोटा सा सत्संग और हुआ। मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो लॉ के लिए मैंने पढ़ाई शुरू की है, क्योंकि मेरे गुरु पिता ने मुझे रास्ता दिखाया है। वो चाहते हैं उनकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो, और वो चाहते हैं कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो बाबा बहुत बहुत शुक्राना ये थॉट देने के लिए, ये रास्ता दिखाने के लिए। कल संगत जी मैं पढ़ाई कर रही थी और यूट्यूब पे मैं एक लेक्चर देख रही थी। तो जिनका मैं लेक्चर देख रही थी, मैं लेक्चर देखते देखते एकदम उनके हाथ पे मेरी नज़र पड़ी। तो उनके हाथ पे क्या था, उनके हाथ पे ओम बना हुआ था। मैं एकदम समझ गई कि ये गुरुपा ने ही लेक्चर भेजा है ताकि उनकी बेटी पढ़ पाए, और बहुत इजी फॉर्म में बहुत अच्छे से वो समझा रहे थे, और मुझे तो उनमें अपने गुरु ही नज़र आ रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, ये इतना प्यारा सत्संग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो बार बार उनका जो लेक्चर था वो बहुत आसानी से समझ पा रही थी, और साथ ही साथ उनका हाथ देख रही थी, क्योंकि जो हाथ पे ओम बना था वो मेरे गुरुपा के निशानी थी, वो मेरे गुरुपा के दर्शन थे। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, इस तरह दर्शन देने के लिए, इस तरह अपने बच्चे को ब्लेस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जो सुख आपने मुझे दिए वो सबको देना, जो दुख आपने मुझे दिए वो किसी को मत देना बाबा। नानक चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला, नानक चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला, नानक चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। नानक बाबा सबका भला कीजिए, सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरुपा सबका भला कर दीजिए, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, पूरी पृथ्वी पर ब्लेसिंग्स बरसा दीजिए बाबा। न्यूज़ में एक नया वायरस आ रहा है बाबा, जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, बहुत खतरनाक है। आप देख लीजिए बाबा, सबको, सबके बच्चों को प्रोटेक्ट कर दीजिए, सबको इस बीमारी से लड़ने की ताकत दीजिए, और उनकी बीमारियों को दूर कर दीजिए। बहुत 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 शुक्राना बाबा, अनंतम भारी शुक्राना बाबा। और हम बाबा शिखा आंटी जो है उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उनके जो सुमन हैं उनको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। एक अंकल हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनकी मम्मी आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। उनके बेटे अंकल को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और
उनकी जो अरदास है वो सारी अरदासें उनकी पूरी कीजिएगा। उनको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस कीजिएगा जो उनके परिवार में पॉजिटिविटी और खुशहाली लाए। आपकी संगत से हो तो वो और भी ब्लेस हो जाएंगे। बाबा ऐसे ही अपने सारे संगत के बच्चों का बहुत 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 प्रोटेक्ट कीजिएगा, उनको ब्लेस कीजिएगा। और जो आपके संगत जी नहीं हैं बाबा, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि हम सबको आपके ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है बाबा। आपकी पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है, आपकी खुशबू की बहुत ज़रूरत है, आपके मार्गदर्शन की बहुत 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 ज़रूरत है बाबा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। बाबा मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ आज भी, क्योंकि इंतज़ार में भी अपना ही अलग ही आनंद है। बाबा प्लीज़ आ जाइएगा मेरे घर, अपने घर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। संगत जी गुरुपा, मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारे संगत जी जय गुरु जी। विपिन अंकल जय, सौम्या आंटी जी जय गुरु जी। आज का तारीख है 7 तारीख और दिन है मंगलवार और अभी समय हो रहा है 10:50। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी सुनीता बोल रही हूँ और मैं अभी लखनऊ में हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। मैं श्री गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग के बारे में बताने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना ब्लेसिंग भरा गुरु जी के ये पावन सत्संग को साझा कर रही हूँ। आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता गुरु जी महाराज। आज यहाँ लखनऊ में ठंड काफ़ी है और मैं उठ तो जाती हूँ लेकिन यहाँ काफ़ी थोड़ा शोर रहता है, इसलिए मैं आपका सत्संग अभी कर नहीं पाती हूँ बीच बीच में। कल हम लोग को आपने काशी विश्वनाथ जाने का ब्लेसिंग दिया था, कल मैं आपका सत्संग नहीं बोल पाई थी। शुक्राना सत्संग में अभी बोल रही हूँ। कल श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हमें काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हुए और हमें बहुत ब्लेसिंग मिली, क्योंकि काशी विश्वनाथ शिव जी की नगरी है और हमारे परम पिता गुरु महाराज जी स्वयं शिव हैं। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। आप जो ना कर सके वो कम है और आपका हाथ हमने पकड़ लिया है, तो अब हमें जो जो चाहिए वो आप बिना देखे ही हमें हमेशा हमें करवा देते हैं। हमारा बहुत सालों से इच्छा था कि हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर पाए, वो भी आपने करवा दिया मेरे दाता, मेरे मालिक। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मैं कर पाऊंगी, वो आपने करवा दिया। आपने बड़े मंदिर का दर्शन करवा दिया मेरे गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू, वी लव यू ऑल। और आपने हमारे अंग संग रह के हमें इतनी अच्छी तरीके से आपने हमारा सारा काम सफल करवा दिया मेरे दाता। हम 2 बच्चों के साथ, हम 3 औरतें, हम सभी लेडीज ही गई थी, तो हमारा
टिकट रात का था तो हम रात को पता नहीं चला, हमारा जो ट्रेन है वो बिफोर टाइमिंग में आ गया था और हम घर से ही थोड़ी लेट में ही निकल गए थे। और हम किस तरह से स्टेशन पहुंचे हैं वो श्री गुरु महाराज जी जानते हैं और हम जानते हैं। हमने गुरु महाराज जी का पावन मंत्र जाप करते करते हम भागते दौड़ते गुरु महाराज जी ने हमें वो ट्रेन पकड़ा दिया काशी विश्वनाथ जाने की लखनऊ से। और हम बच्चों के साथ, अपनी माँ के साथ हम ट्रेन में चढ़ने के तकरीबन 5 मिनट बाद ही वो ट्रेन छूट गई। और ट्रेन भी मतलब जिस प्लेटफॉर्म से छूटनी थी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई थी। हम पहले 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे गए, फिर वो अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट भी समझ नहीं आ रही थी। और हम रास्ते भर जिस तरह से हमारा ऑटो, हमें गाड़ी भी नहीं मिल रहा था, फिर ऑटो हमने बुक किया, फिर ऑटो आई, उबर ऑटो, फिर वो जिस रश से हमें ले गई कि हम ही जानते हैं। पर फिर भी हम लोग ने, सब ने, मम्मी ने, मेरी बहन ने, मेरे बहन के छोटे 2 बेटे हैं, उन्होंने, हमने सब ने निकलने के साथ ही रास्ते में जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोलते बोलते हम स्टेशन तक पहुंचे। और वहां से जो हम भाग करके जो हमने प्लेटफॉर्म चेंज करके यहाँ से वहां से करके गुरु महाराज जी ने हमें वो ट्रेन पकड़ा दिया। जैसे हम ट्रेन में बैठे वैसे ही ट्रेन छूट गए। और हमारे साथ हमारी बड़ी दीदी और उनके बहू और बेटे भी जाने वाले थे, उनका तो हो नहीं पाया, वो छूट गए। उनका स्टेशन उनको समझ में नहीं आया क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज कर दी थी गाड़ी ने। 6 में आने वाली थी, 6 में नहीं आई, फिर बोला गया 4 में आएगी, फिर 4 में नहीं आई, फिर जाके 3 में आई। तो हमारे ऊपर तो श्री गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो हमको गुरु महाराज जी ने कैसे भी करके वो पकड़ा दिया। आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि 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 प्रणाम आपको। वो श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर पाए। फिर हम वहां से श्री काल भैरव मंदिर गए, वहां दर्शन किया काल भैरव बाबा का। उसके बाद हम फिर संकट मोचन गए, संकट मोचन जा करके फिर वहां पूजा की। और उसके बाद हम वापस फिर सती दुर्गा पीठ आए। कल हमने बहुत सारा दर्शन किया, पूरा ही बाबा ने जो जो हमको ब्लेस किया था हमको मिल गया। हमने बाबा का अनंतम 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 शुक्राना किया। और फिर हम रात की ही गाड़ी से फिर हम वापस लखनऊ आए। तो ये जो नहीं होने वाला ट्रिप था ये भी बाबा ने हमें हाथ पकड़ के करवाया। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। आपके श्री चरणों पर कोटि 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 प्रणाम है बाबा। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहिएगा, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा। और मेरे साथ मेरी माँ रहे, ट्रिप में गई थी वो, मेरी बहनें, उनके बच्चे, आप सबको आपने ब्लेस किया। अब आप आगे भी इसी तरह से हमारे साथ रहिएगा, हमें ब्लेस कीजिएगा, हमारा हाथ पकड़ के इसी तरह से चलते रहिएगा बाबा। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। आपको कोटि 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 प्रणाम आपके श्री चरणों में। तो कल मैं सत्संग नहीं बोल पाई थी, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा। आपकी नादान बेटी दूसरे शहर आई हुई है तो अभी इधर उधर हम जा रहे हैं, इसलिए उतनी कंटिन्यूटी से नहीं हो पा रही है। लेकिन जब तक मैं आपसे शेयर नहीं करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने क्या नहीं किया वो मुझे बोलना ही रहता है। सत्संग चाहे तो बोले मैं 1 ही बार बोलूं, चाहे 2 बार बोलूं, पर मुझे बोलना तो है, शेयर तो करना है, साझा तो करना है आपसे मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बच्चों के नाना जी। अभी मैंने सुबह जब खोला था तो आपने मुझे इतने ब्लेसिंग वाले मैसेज दिए। आपने बोला मैं तेरे हर समय तेरे नाल हाँ है, तेरे सारे परिवार की रक्षा भी कर रहा हाँ है दिन दो। तो कहंदी तेनू ते कदी तेरे परिवार नू तितली रूप आके ब्लेस कर ही तेज आंदा है मेरी। मतलब कहने का है कि गुरुजी बोल रहे हैं मैं तेरे पूरे परिवार को भी रक्षा कर रहा हूँ, तुझे भी दर्शन दे रहा हूँ, तेरे साथ भी रह रहा हूँ। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। जय हो गुरु महाराज जी की। तो प्यारे संगत जी, गुरुजी इस तरह से हमें ब्लेस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं चाहती हूँ गुरु महाराज जी इसी तरह से हमारे साथ सबके अंग संग रहे। मैं भी लखनऊ में हूँ, लखनऊ के सभी जितने भी लोग हैं सबके तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
और मैं हूँ कलकत्ता से, तो कलकत्ता के भी जितने लोग हैं उनके सभी की तरफ से आपको कोटि 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 प्रणाम। आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना है। तो आज मैं अपना यहाँ पे ही सत्संग विराम कर रही हूँ श्री गुरुपाद जी के मंत्र जाप से। और सत्संग बोलते वक्त अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपाद, क्षमा कर दीजिएगा साथ संगत जी, और क्षमा कर दीजिएगा श्री विपिन अंकल स्वामी आंटी जी। मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी किचन पे कर रही हूँ। आज का डेट है 7 जनवरी और टाइम हो रहा है 1:06 संगत जी। और आज मंगलवार है, हमारे महावीर का वार है। तो सबसे पहले हमारे गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुपा के चरणों में मम्मी पापा भाई बहन पति बच्चे मेरे मेरे पूरे संगत पर पूरे होल यूनिवर्स की तरफ से मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। और आपके चरणों में ही मेरा शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा, इसको स्वीकार कीजिए। और मेरे मन कर्म वाणी वचन किसी भी प्रकार से किसी भी इस जन्म में या पूर्व जन्म में किसी प्रकार का जाने जाने में या जानबूझकर कोई भी पाप या बुरा कर्म हुआ है मुझसे गुरुपा, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। और मुझे और मेरे वजह से किसी और के लिए मैंने अगर जो पाप किया, जो गलती मैंने गलत किसी और के साथ किया तो उससे भी मुझे माफी दिलवा दीजिए गुरुपा। और आप मेरा भी भांडा इतना क्लीन कर दीजिए गुरुपा कि मैं भी किसी और को, जिसने मेरे साथ जो भी कुछ किया, जिसकी वजह से आप मुझे मिले गुरुपा, आपने मेरा हाथ थामा गुरुपा, तो मैं इन सबको मैं माफ कर सकूं गुरुपा। तो इसके लिए भी अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा। और सबसे पहला तो आज का शुक्राना सत्संग है ये है संगत जी कि जैसा मैंने को बताया था कि गुरुपा की जो बच्ची है छोटी सी, उनकी लाडली ब्लेस्ड बच्ची, वो थोड़ी अभी नेगेटिविटी के कारण या जो भी कहे किसी भी वजह से थोड़ी सी उसके मतलब कहते हैं ना कि बीमार थोड़ी जैसे फील कर रही है। तो आज वो स्कूल भी नहीं गई। कहीं ना कहीं गुरुपा भी नहीं चाहते थे कि थोड़ा सा जो रेस्ट करे समझी। तो क्या होता है कि उसको जैसे मैंने बताया था कि यहाँ कल उसको एक ही टाइम में ऐसे उसका वो उसकी पॉटी हुई और वो बहुत ही जैसा था, तो उसमें उससे वो नेगेटिविटी का उसके दूर हुई संगत जी। तो फिर उसको थोड़ी फीवर भी थे, पर वो क्या है ना कि छोटे बच्चे होते हैं ना कि वो दवा नहीं पीते। और वैसे भी हमारे गुरुपा है ना, तो वो जब से गुरुपा को मतलब कि वो उसको लगता है कि मैं जल प्रसाद पीऊंगी चंदन टीका से मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे दवा नहीं पीनी है ना। तो संगत जी क्या होता है कि मैंने उसके लिए सुबह से मतलब दूध निकाला कि भाई चलो क्योंकि कल शाम से फिर उसने फिर से कुछ भी नहीं खाया रात में, तो कि भाई दो दूध पिला देते, पर वो दूध पी नहीं संगत जी। हाँ गिरा जरूर, मेरे पास 2-3 मुझे ड्रेस चेंज करने पड़े, उसने दूध नहीं पिया संगत जी। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने गुरुपा का ये आदेश लगा, कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन लगा कि उसे दूध अभी नहीं पिलाना है, मतलब क्योंकि उसके पेट में कुछ मतलब स्टोमक उसके कुछ अपसेट चल रहे हैं। मेरी तो लगा कि चलो एक ही टाइम हुआ है और उसके फीवर, तो उसे तो दूध पीना ही नहीं पिएगा तो वीक हो जाएगी संगत जी। तो दूध नहीं पिया उसने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मुझे ना फिर मेरे गुरुपा ने मुझे आइडिया दिया कि चल जा देख तेरे पास तिखुर रखा हुआ है और उससे वीकनेस दूर होती है। और थोड़ी सी मैंने वो पीस के बची हुई थी साबूदाना जो होता है ना हम खाते व्रत में, वो वाला था, पीस के भी रख, दोनों जा बना उसको, उसमें नमक डाल के इसके लिए जो पानी जैसा कुछ बना और उसके उससे तू पिला इसे, ठीक है। अभी दूध नहीं पिलाना। तो ऐसा मेरे गुरुपा का आदेश हुआ, तो मैंने ऐसा किया समझिए। उसके बाद ही थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं मतलब उसे वो उस तरीके का जो मतलब बिल्कुल जैसा लूज मोशन टाइप का और बहुत ही मतलब वैसे ही दुर्गंधित हुआ। यानी कि मेरे गुरुपा ने वो ब्लेस किया था ताकि उसके शरीर में जो भी थी नेगेटिविटी और उस थ्रू और जो भी बीमारी भी थी उस थ्रू निकली, बाहर निकली। और उसके बाद वो भी अच्छा फील किया उसने। और वो अभी खैर अभी फिलहाल अभी वो
तब मैं जाकर के थोड़ा मैं नहा धो भी पाई, फिर ऐसा कर पाई। तो इसके लिए मैंने तब शुक्राना मेरे गुरु पर। कभी-कभी हम सोचते हैं ना कि ये गुरु ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं कभी एकदम परेशान हो गई थी कि भाई क्यों नहीं करे? अभी देखिए मतलब 12:30 बजे मैं फिर मुझे टाइम मिला तो मैं नहा के थोड़ा बहुत वही पूजा करके भी तुरंत मैं सोची कि चलो अभी उधर थोड़ा मोबाइल में अभी बिजी हो गई है संग जी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ। तो मेरे गुरुपा को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो इसके लिए बनता मैं शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा शुक्राना सत्संग ये है मेरा संग जी, जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस का बात है कि मेरे हस्बैंड से मेरे गुरुपा इंश्योरेंस का भी काम उन्होंने दिलवाया है। पर हाँ, हालाँकि अभी वो नहीं उतना कर पाते क्योंकि उनको ऑफ़िस ही उनको एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि वो कर पाएँ। लेकिन हाँ, एक अभी एक लोग का उन्होंने मेरे गुरुपा ने उनको काम दिला करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रहता है ना कि उसके में ये मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन होता है ऐसा करके, कोई बीमारी तो नहीं है, कोरोना है कि नहीं, कोरोना हुआ था कभी, आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं, ऐसा-ऐसा करके संगत जी। तो सबसे पहला जो इंश्योरेंस ना मेरे पापा ने मेरा ही कराया था संगत जी। तो उस टाइम में देखिए संगत जी, हमें तो पता नहीं होता कि हाँ, इतना ज़्यादा इंस्पेक्शन मतलब इसमें ऐसा करके होता है। इससे पहले जो हमने करवाया था तो उसमें जो नॉर्मल जो आते हैं तो वो मतलब उतना ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, वो हो जाता है नॉर्मली। लेकिन इसमें मतलब संगत जी तो फिर जिस अभी न्यू बंदे का जिससे मेरे पापा ने करवाया ना, उसका भी इतना इंस्पेक्शन आ रहा है, इतना इंस्पेक्शन आ रहा है, उसकी वजह से किसी का कॉल ऐसा-ऐसा करके आया तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ही मेरे हस्बैंड भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं, ठीक है? तो उस काम को लेकर के मतलब नहीं हो पा रहा है जल्दी से वो। तो फिर कहीं न कहीं मुझे मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि देखो ऐसा-ऐसा था, तुम्हारे टाइम में तो ऐसा कुछ मतलब किसी ने कॉल ही नहीं किया, ना ही तुमसे किसी प्रकार की कोई इंस्पेक्शन की। तो एक ही बंदे थे जो मीडिएटर थे, तो उन्होंने ही बस ऐसा करके डायरेक्ट मतलब वही सब कर रहे थे और उन्होंने ही बस ऐसा पूछा था नॉर्मल सा। कहीं ज़्यादा फ़ोन करके डायरेक्टली मुझे कॉल करके किसी ने कोई इंस्पेक्शन नहीं किया समझ लीजिए। तो फिर मेरे गुरुपा ने कहीं न कहीं मुझे मतलब इंडिकेशन दिया कि देख, मैंने तुम्हें कैसे मतलब क्योंकि सबसे बड़ी क्या मैटर है संगत जी, ये शुक्राना क्या है मेरे गुरुपा का कि कोरोना के टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी और उस टाइम पे मुझे कोई वैक्सीनेशन नहीं मिला। उसके बाद भी मेरे हस्बैंड को कोई होश में नहीं थे क्योंकि होता है ना कि दिमाग में उनकी पत्नी थी ही नहीं कभी। तो उनको होश ही में नहीं था कि मुझे वैक्सीन मिला है या नहीं मिला है। उस टाइम पे ये मेरे से पूछा गया था कि वैक्सीन, उनको ये भी नहीं पता थी कि मैंने वैक्सीन नहीं लिया है और क्योंकि उन्होंने कभी मुझे दिलवाया ही नहीं, ना ही उन्होंने मेरे लिए कभी कोई ऐसा बुकिंग किया, कुछ भी नहीं। अभी तक मुझे एक भी वैक्सीन नहीं लगा संगत जी। मैंने कई बार जबकि हालाँकि उनको कहा कि मुझे वैक्सीन दिलवा दो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो कहीं आना-जाना है तो हो सकता है ट्रेन में भी कभी चेकिंग हो जाए क्योंकि कभी भी कुछ भी पैंडेमिक आ सकती है संगत जी। उन्होंने नहीं दिलवाया मुझे, अभी तक नहीं दिलवाया। ख़ैर, तो मेरे गुरुपा ने तो उन्होंने ऐसा कहा तो फिर मुझे याद है कि देखो मेरे तो वैक्सीन कभी लगे ही नहीं। ठीक है और कभी कोरोना का टेस्ट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ख़ैर मेरे गुरुपा थे तो गुरुपा ने मुझे सुरक्षित रखा संग जी। और मेरे पास कोई कार्ड भी नहीं है, तो ऐसा करके था तो मतलब ऐसा और फिर भी मतलब ऐसा था कि मतलब सब कुछ ऐसे-ऐसे करके हो गया। मेरा वो इंश्योरेंस क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया, सब कुछ आ भी गया संग जी। तो इसके लिए कितना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि देखिए, कैसे गुरुपा को पता था कि अगर इसका इंस्पेक्शन होगा तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जो है फिर इंश्योरेंस मतलब जिस हमारे सब चीज़ के लिए होता है तो फिर उसका उस तरह से पास नहीं हो पाएगा, संगत जी। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि भले ही हमें तुरंत उस टाइम पे समझ नहीं आता है कि गुरुपा ने हमारे लिए क्या किया, फिर हमें लगता है कि हाँ, गुरुपा ने ये किया है, हमें ये पता होता है। लेकिन उसमें भी हमें गुरुपा ने किस-किस तरीके से बचाया है, किस तरीके से वो काम करवाया है और वो बंदा जो मतलब उसने बहुत नॉर्मली तरीके से मेरा कर दिया था ना, उसने वो जॉब छोड़ दिया संगत जी, उसकी जगह पे दूसरे है कोई। तो कहीं न कहीं देखिए क्या और उनका भी नाम पता है संगत जी क्या था? उनका नाम ईश्वर था। तो देखिए ईश्वर डायरेक्ट मतलब हमारे गुरुपा ने ही आके गुरुपा ही आए और डायरेक्टली वो मेरा वो करवाया इंश्योरेंस का ये और वो चले गए संगत जी। तो ये कौन कर सकता है हमारे गुरुपा और देखिए साक्षात उनका नाम ईश्वर। तो ये मतलब ये भी मतलब हमारे गुरुपा के ना बिरले हैं, हमारे गुरुपा की महिमा बहुत ही बिरला संगत जी। हम उनके उसका हम बखान भी नहीं कर सकते, कोई महिमा भी नहीं कर सकते संगत जी। और देखिए संगत जी मैं तो ये मेरे गुरुपा ने देखिए कैसे भी मुझे याद दिला दी कि तूने तो ये सत्संग तुम भूल गई, हाँ? मैंने तुम्हें इतना बड़ा दर्शन दिया। दर्शन करने का मतलब है कि हम वैसे मैं जो दर्शन हमें जो गुरुपा देते हैं वो मैं हमें सत्संग हर चीज़ को ब्लेसिंग शेयर करने के लिए नहीं करते हैं। लेकिन एक बात है, ये ना मैं और मेरी जो गुरुपा की लाडली बच्ची है तो 2 साल 11 महीने की, तो वो ना मतलब देखिए डबल 2 की ब्लेसिंग इधर भी है, तो इसके भी अंतम नमस्कार है मेरे गुरुपा। तो वो ना हमेशा बोलती है, "देख ना माँ, गुरुपा कितनी सुंदर है, गुरुपा की जैसे कि देखना बेटा गुरुपा की नाक कितनी सुंदर है, लिप कितने छोटे हैं, गाल कितने सुंदर है, सब कुछ सुंदर-सुंदर है ना।"
तो बोले कि ना कि हाँ माँ देखना पर गुरपा के बाल नहीं है माँ गुरपा के। तो फिर मैं गुरपा ने मुझे कि भाई अब मैं, क्योंकि मुझे क्या पता भाई गुरपा के सर में उन्होंने अपने बाल क्यों हटवाए, मैं तो नहीं जानती हूँ ना। हाँ, मुझे एक सत्संग में मैंने सुना है कि गुरपा नहीं चाहते कि उनके शरीर में एक भी बाल होए, ठीक है, तो ऐसा करके इसलिए वो हटवा देते थे। पर आखिर अंदरूनी क्या बात है, तो गुरपा की बात तो महिमा गुरपा ही जाने की उन्होंने अपने सर के बाल क्यों हटवाए, है ना। लेकिन हाँ इतना, हालांकि इतना बात है कि गुरपा के जो हमें नहीं दिखता है कि गुरपा के सर पे बाल नहीं है, लेकिन वास्तव में गुरपा के सर में क्या है क्या नहीं है वो तो गुरपा तो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, वो तो वही जाने संगत जी। लेकिन हमें तो जो साक्षात हम जो उनका जो दर्शन करते हैं स्वरूप में, तो क्या है कि उनमें तो सर में बाल है। तो ये बोले कि माँ देखना इतने सुंदर है, कितने क्यूट है ना गुरु नानक, कितने सुंदर है ना गुरु नानक, पर उनके सर में बाल नहीं है माँ, बाल नहीं है। वो हमेशा बोलती है ये बात संगत जी। अब मैं क्या बोलूँ ये बात पे। तो मैं बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, तो क्या है ना कि छोटे बच्चे हैं, तभी जैसे कि वो उनका भी मुंडन होता तो वो टकले होते हैं ना संगत जी बच्चे लोग। तो मैंने उनको, मेरे गुरपा ने आइडिया दिला कि चल तू इससे ये बात बोल। तो मैंने उनको क्या बोला, गुरपा के बच्चे को, कि देखो बेटा आपके सर पे बाल नहीं थे ना, तो गुरपा ने बोला आप हमेशा रोते रहते थे कि माँ मेरे सर में बाल नहीं है, मैं टकलू हूँ, मैं टकलू हूँ, ऐसा करके हम सब चलिए मैं माँ मेरे सर में बाल नहीं है देखना माँ। तो ऐसा करके तो मैंने बोला ना कि आप हमेशा रोते थे ना कि आपके सर में बाल नहीं, तो इसलिए गुरपा ने ना अपने आपकी गुरु नाना ने है ना अपने सर का बाल निकाल कर आपको दे दिया, बोला ले चल बहुत रोती है ना तू, तेरे सर में बाल नहीं है, बाल नहीं है, ले मैंने तुझे सर में बाल दिए थे। तो वो इतनी खुश हो जाती है संगत जी कि हाँ माँ सच्ची में देखना मेरे कितने लॉन्ग लॉन्ग हेयर, अभी छोटे छोटे ही हेयर है उसके, बट उसको लगता है कि मेरे बहुत लॉन्ग लॉन्ग हेयर है। एक माँ कितने सारे बाल हो गए, गुरु नाना ने मुझे सच में अपने बाल दे दिए माँ। तो मतलब वो ऐसा करके वो बच्चे नादानी में ऐसा बोलते हैं और खुश भी होते हैं, तो हमारे गुरपा उस खुशी का कारण है संगत जी। तो इसके लिए मैंने तो मुस्कुराना मेरे गुरपा, और फिर ना मतलब कि हाँ, लेकिन मतलब कि पहले आँख तो गुरपा के छोटी छोटी, मतलब वो बिल्कुल छोटा सा ही आँख खोल के ऐसा देखते हैं संगत जी। ये ना मतलब मेरे ऐसे तो बाल के बारे में हमेशा वो बोलती है और बहुत सुंदर, ऐसा तो हम सभी जानते हैं, हम सभी देखते हैं गुरपा कितनी सुंदर है ना बेटा, है ना संगत जी। तो ये तो बात होती चलती है, लेकिन आँख के बारे में लेकिन बस कृपा के कितनी सुंदर नाक है, ऐसा करके मतलब कृपा ने बस आंखें अपनी बड़ी छोटी छोटी रखते हैं, खोलते हैं, पूरी आंखें नहीं खोलती संगत जी। ये बात कृपा ने सुना और मैं ड्रीम में बहुत पूरे होल नाइट, तो मेरे कृपा मुझे ड्रीम दिखाते रहते हैं, क्या क्या ना जाने क्या क्या दिखाते हैं, मुझे उतना तो याद ही नहीं रहता है। मुझे बस इतना याद है संगत जी, गुरपा स्वरूप में ही सपने में ड्रीम में बेन दिखाया, फिर एक स्वरूप था और उसके पीछे से दो स्वरूप निकला संगत जी, जो कि ना उस स्वरूप में मैंने कहीं भी वो गुरपा की वो स्वरूप मैंने कहीं भी नहीं देखी संगत जी, वो बड़ी बिरला वो स्वरूप थी। उसमें क्या था ना, गुरपा ने ना दोनों स्वरूप में गुरपा ने दोनों आंखें बंद करके रखी थी, ठीक है। और जैसे ही मैंने वो स्वरूप निकाल के रखा, ड्रीम में मैंने देख रही हूँ मेरे गुरपा ने ना, हमारे गुरपा ने फट से अपनी आंखें, बड़ी सी आंखें एकदम खोली संगत जी, एकदम बड़ी सी आंखें, जैसे नॉर्मली देखिए सच्ची बात है कि हमारे कृपा की कितनी छोटी छोटी आंखें दिखती है ना, कि एकदम छोटी छोटी आंखें हैं, वो एकदम ऐसा करके वो देखते हैं, लेकिन नॉर्मली में उनकी आंखें इतनी बड़ी हैं संगत जी, जो वास्तव में जो आंखें हैं उनकी इतनी बड़ी हैं संगत जी। वो अचानक अचानक से मैं देख रही हूँ कि, और अचानक से उन्होंने अपनी आंखें खोल ली, जैसे संगत जी कहते हैं ना कि वो ध्यान में रहे हो गुरपा, और अचानक से मतलब कहते हैं कि हमारे महाशिव ने आंखें खोल ली संगत जी। अब मैं देख के ना मतलब बहुत मैं घबरा जाती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ संगत जी, वो मैं ड्रीम में देख करके। और वहां के एकदम बुरी बुरी टाइप की आंखें, एकदम वहां के अंदर ना पूरा ब्रह्मांड उनके नजर आ रहा है संगत जी। मैं डर के मारे ना मतलब मैं बहुत डर जाती हूँ, मैं सहम जाती हूँ, आंख इतनी बड़ी बड़ी आंखें देख के संगत जी। और गुरपा जैसे स्वरूप में से बोल रहे, चल देख तुझे आंखें देखनी थी ना, देख मेरी कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, तुझे क्या लगता है कि मेरी आंखें छोटी छोटी है, ले देख मेरी कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं। अगर मैं अपनी इतनी बड़ी आंख खोल के, मगर मैं खोली रहूं ना, मैं खुला रहूं ना, अगर इतनी बड़ी जो मेरी आंखें हैं, तो तू सब जो है ना मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा, तू डर के मारे भाग जाएगा। मेरा ये असली आंख मेरा ये है देख। उसको समझिए, फिर दूसरी वाली जो दूसरी भी जो स्वरूप थी उनकी, उसमें भी फिर से फट्टा से आंखें उनकी खुली संगत जी, उसमें भी उसी तरीके का एकदम वो सीन दिखने लगा आंखों के अंदर संगत जी। मैं तो डर के मारे मतलब मैं वो जोर से चिल्ला के भाग गई संगत जी। तो कहीं ना कहीं मुझे गुरुपा ने ये बात मुझे समझाई, और हम सभी संगत के लिए ही है ये शायद सत्संग संगत जी, ड्रीम था कि सबसे पहले तो मेरे गुरुपा आपके अपनी असली आंखें तो मुझे गुरुपा दिखाई नहीं सकती, क्योंकि वो छोटी सा ही बस सीन दिखाए कि अगर ये मनुष्य रूप में भी जो उन्होंने चोला धारण किया फिजिकल फॉर्म में जब थे, और अगर उन उसमें भी अगर वो अगर अपनी असली आंखें अगर पूरी खोल के रखते ना संगत जी, हम सब उनके सामने खड़े भी नहीं हो पाते।
ना हम मतलब उनके सामने कहते ना कि ये स्वरूप में भी जो उनकी आंखें लगभग थोड़ी बहुत थोड़ी बंधी जैसी रहती है संगत जी, बस थोड़े से बस लगता है कि हाँ वो देख रहे हैं। उसी में हमें गुरबा रिप्लाई करते हैं। अगर उस स्वरूप में भी उनकी पूरी आँखें, जैसे हम अपनी पूरी आँख खोल करके देखते हैं ना, अगर वो पूरी आँखें भी होती ना संगत जी, उसमें इतनी मतलब क्या-क्या कुछ दिखने लगता है संगत जी, हम वो ना बर्दाश्त नहीं कर सकते संगत जी। हमारे में वो क्षमता ही नहीं है कि हमारे गुरबा की आँखें मतलब अगर खोल भी लेना तो हम उनके सामने हम खड़े भी हो पाएँ। क्योंकि जब पूरी आँखें खुली रहेंगी संगत जी, तो हमारी नज़र तो गुरबा की आँखों पे जाएगी ना, और वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे संगत जी। क्योंकि गुरपा ने मुझे कई बार ये इंडिकेशन दिया है कि तू हमेशा मेरे दर्शन चाहती है, हमेशा तू मेरे दर्शन देना चाहती है, देखना चाहती है ना, तू हमेशा चाहती है ना कि मैं तुम्हें दर्शन देता रहूं, दर्शन देता रहूं। अगर मैं तुम्हें सच्ची अगर मैं अपना दर्शन दे दूंगा ना, तू डर के मारे ना भाग जाएगी और तू पागल हो जाएगी ऐसा करके। संगत जी, तो मतलब साक्षात मेरी गुरपा ने मुझे कल मैं ये मतलब कि गुरपा की बस छोटी छोटी आंखें, बस छोटी थोड़ी सी बस आंखें खोलती है संगत जी। मैं कल ये बात बता रही थी और गुरपा ने मुझे एकदम अपने स्वरूप ड्रीम में दिखाया, और देखिए कैसे हम सभी को बताया कहीं न कहीं मेरे ड्रीम के थ्रू। आप लोगों ने भी तो बहुत कुछ देखिए संगत जी, मैं तो बहुत गुरबा की सबसे कहते हैं ना कि छोटे दर्जे की उनकी है, अभी तो बस मेरा एडमिशन हुआ, मैं बिल्कुल नीचे दर्जे की उनकी संगत हूँ संगत जी। पर आप लोगों ने तो पता नहीं कितने ही विरले लोग आप लोग हो, और आपको पता नहीं किनको-किनको सभी को लगभग और लगभग सभी को और बिरले लोगों को पता नहीं किन-किन रूपों में गुरपा ने हमारे दर्शन दिया होगा, ये तो गुरपा जाने और वो संगत ही जाने संगत जी। तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे ये दर्शन दिखाया और आप लोगों से भी ये शेयर करा रहे हैं संगत जी, कि गुरपा की आँखें सच में वास्तव में इंसान रूप में उन्होंने अपनी आँखें मुझे दिखाई थी संगत जी, पूरी खोल के संगत जी। तो मैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकी संगत जी। तो सोचिए जो असली में जो होंगे हमारे गुरपा, जो लाइट है, अगर वास्तव में अगर हम अपने गुरपा की पूरा रूप अगर हमें दर्शन दिला देना, तो संगत जी तो फिर हम जो है ना असलियत में हम मतलब फिर हम क्या हमारे साथ होगा, हम शायद कहते हैं ना कि इंसान रूप में से तो हम बचे ही ना संगत जी, क्योंकि उनका दर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। तो इसलिए हमारे गुरपा ने ये बात सच है कि गुरपा ने मुझे ये बात बता दिया कि देख, इसलिए समझ गई तू, तो मैं ये मेरी छोटी आँखें है ना, ये तेरे लिए ही है, तुम सबके लिए है कि मेरी छोटी आँखों को तू बर्दाश्त कर पाएगी। इसी से तुम सब समझ पाओगे, लेकिन अगर जैसे मैं पूरी आँखें खोल दूँगा ना, तो बस तुम लोग कोई भी मेरे सामने आ भी नहीं पाओगे। तुम लोग आसानी से मेरे सामने खड़े हो, मुझसे बात कर सको, मुझसे कॉन्टैक्ट बना सको, मुझसे अपना कनेक्शन बना सको, मुझसे डरो नहीं, है ना? निर्भीक होकर के तू मेरे पास आ, बैठ, बात कर, और है ना, इसलिए मैंने अपनी आँखें को बस थोड़ी-सी खोल के रखी है। तो है ना, तू इसलिए ताकि तू लोग डरे ना मुझसे, है ना? मतलब देखिए भगवान हमेशा कहते हैं ना कि मुझसे डरना नहीं है संगत जी, लेकिन वो हमारी उतनी क्षमता भी नहीं है कि हम पूरे ब्रह्मांड को मतलब अपनी कृपा की आँखों में अगर हम 24 घंटे हम देख सकें। क्या वो हम देख सकते हैं संगत जी? नहीं देख सकते संगत जी, वो क्षमता हमारे में नहीं है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा, जो भी था सच्ची में आपने दिखा दिया। कहते कि अब से मैं आगे कभी कुछ नहीं कहूँगी सच कृपा, कि कुछ भी नहीं कहना है, ऐसी बातें कहते क्या कहते कि कृपा की नाक जो है ना बड़ी सुंदर-सुंदर मुझे लगती है। कृपा की नाक बड़ी सुंदर, कृपा की हाँ, गाल बड़ी सुंदर, सब कुछ इतनी सुंदर-सुंदर है कृपा। कितनी सुंदर आपकी नाक है ना? देखो तो मेरी नाक कैसी कितनी गंदी सी है, पकौड़ी जैसी। मैं तो वैसे अपनी गुरबा से बात कर रही थी। तो इसके लिए मैं अंतम मुस्कुराना मेरे गुरबा, लेकिन वास्तव में वो कितने सुंदर है ना संगत जी हमारे गुरबा। वास्तव में सोचो संगत जी, हमने तो साक्षात स्वरूप में देखा भी नहीं है, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा है। तो जो हमारे जो भी पुरानी संगत है, रिस्पेक्टेड है, वह बताते हैं ना कि जो आप स्वरूप में देखते हो ना, उसका वो 1% भी नहीं है। जो हमारे गुरुपा साक्षात जब थे फिजिकल फॉर्म में जब वो थे, उनका जो नूर था ना, वो स्वरूप में वो आपको 1% भी नहीं दिखता। पर वो समझिए संगत जी, वो जो साक्षात थे, पर वो जो मतलब फिजिकल फॉर्म में थे, लेकिन जब साक्षात जो होंगे गुरुपा हमारे, जब वो साक्षात जो उनकी जो नूर होगी, क्योंकि वो पूरे लाइट है संगत जी। एक लाइट को क्या हम पूरे लाइट अगर पूरे कहते हैं ना, वो लाइट की जो चकाचौंध वो है ना, अगर हमारे आंखों पे चली जाए ना, तो हम अंधे हो जाएंगे डायरेक्ट। अगर उतनी लाइट अगर कहते हैं ना कि क्यों हम एक बात कहते हैं संगत जी, कि टॉर्च या डायरेक्ट लाइट को आंखों में नहीं देखना, आंखों में नहीं डालो, है ना, अंधे हम हो जाएंगे। मतलब एक नॉर्मल सा एक ऐसा है कि आंख खराब हो जाती है हमारी।
डायरेक्ट लाइट आंख पे नहीं जानी चाहिए। तो सोचिए संगत जी, हमारे गुरुपा तो पूरे के पूरे सिर्फ साक्षात वो तो लाइट है, गुरुपा खुद बोले हैं, गुरुपा ने खुद कहा है, बताया है संगत जी, वरना मैं कहाँ से जानूंगी, है ना। तो मैं तो लाइट हूँ, है ना, मैं तो प्रकाश ही हूँ। प्रकाश कौन खुद है? प्रकाश खुद हमारे गुरुपा है संगत जी। तो अगर वो अगर हम देखने लायक हैं क्या संगत जी? तो वही बात है संगत जी कि और गुरुपा की आंखों से जो सिर्फ लाइट ही निकलेगी ना संगत जी, तो इसके लिए मैं अंतम नमस्कार मेरे गुरुपा, आप हमारा वहम अहम कितना कुछ हमारा खत्म करते हो। और जो कभी कभी हम जो चाहते हैं कि हमारी ये चीज आप में, मतलब आपके बारे में भी सोचते हैं गुरुपा की ये चीज ऐसा है, गुरुपा को वैसा, भले बचपने में सोचते हैं संगत जी। कहीं न कहीं हमारे हम कहते हैं ना कि बचपन में भी बचपन में भी बचपन कब होता है, एक होता है, लेकिन हम चाहे कितनी भी हमारी उम्र हो जाए, कहीं न कहीं हम गुरुपा के सामने एक बच्चे ही हैं। और कहीं न कहीं हमारा बचपना हमारे गुरुपा के सामने वो बचपना फिर से वो जागृत हो जाता है और हम उनसे बच्चों जैसा बातें करते हैं, बच्चों जैसा उनसे जिद लगाते हैं, बच्चों जैसा लाड लगाते हैं, बच्चों जैसा गुरुपा का प्यार चाहते हैं संगत जी। तो इसके लिए अनंतम मुस्कुराना मेरे गुरुपा। और गुरुपा मेरे, आपके तो गुणगान कभी चाहती हूँ कि कभी खत्म ही ना हो, और आपका गुणगान मैं करने लायक नहीं हूँ गुरुपा, पर फिर भी आप मुझे उस लायक बनाती हैं, छोटा मोटा ही शुक्राना करने लायक अब आप मुझे बना दिए गुरुपा। इसके लिए मैं अंतम शुक्राना में गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती खिला तेरे बने सर्वता वाला, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।